ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये जस्ट एक आपको आइडिया देने के लिए कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और ये उनका केमिकल स्ट्रक्चर है। बहुत सारे हैं इसमें, एड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन है, डोपामीन है, गाबा ना जाने क्या कुछ है। बहरहाल ऑब्वियसली ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसमें से हम डोपामीन की बात कर रहे हैं। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ये एक न्यूरॉन का एक छोटा सा उसकी ब्रांच है जिसमें से ये रिलीज होता है, नीचे वाले न्यूरॉन पे जाता है, फिर वहाँ केमिकल सिग्नल्स जाकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं। और ये पूरी दुनिया है, पूरी साइंस है जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी। और इसी जगह पर हम बात कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल डोपामीन अगर आपको नजर आ रहा है और रिलीज होते ही यहाँ इनको अटैच होना है, यहाँ इंपैक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद फौरन यहाँ से हट जाना है। अल्लाह ताला ने इनको यहाँ से हटाने का पूरा निजाम बनाया हुआ है, इनको ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं है। लेकिन ये मोबाइल फोन इनको यहाँ रोक के रखता है और मजीद रिलीज करवाता रहता है, करवाता रहता है, करवाता रहता है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम जो है इस वक्त हमारे सामने साइकोलॉजिकल इशूज हो रहे हैं। ये डोपामीन जब हद से ज्यादा रहेगा, ज्यादा रिलीज होगा, ज्यादा टाइम तक रहेगा, नतीजा क्या होगा कि हर चीज पर इसका इंपैक्ट है। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि एक खास मिकदार तक कि हमारे लिए बड़ा अच्छा है, उससे ज्यादा फिर क्या है, प्रॉब्लमेटिक है, पॉइजन है, डैमेजिंग है, डिस्टर्बिंग है। तो ये सारा फिर देखिए रिपीटेटिव बिहेवियर्स हमारे सामने आ रहे हैं। अटेंशन जो लॉस हो रहा है हमारा हो रहा है, पेन परसेप्शन बहुत ज्यादा हो रही है, हर वक्त का दर्द हो इसी के साथ की मसला है, मेमोरी का डैमेज होने इसी वजह से, कंपल्जन इसी वजह से हो रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से लर्निंग कैपेबिलिटीज जो कम हो रही हैं वो बहुत ज्यादा वो इन्हीं वजूहात की वजह से हो रही है। बहरहाल ये एक मोटिवेशन कर डेवलप करता है और मजीद ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वहाँ रखने के लिए आपको मोटिवेट करता है। और फिर बहुत सारे काम दिल की वजह से ये रिलीज़ नहीं हो रहा, हम लोग अच्छे नहीं लगते, हमारी दिलचस्पी वहाँ नहीं बन रही होती। और दिलचस्पी कहाँ बन रही होती, जहाँ ये हमें मिले, ये रिवॉर्ड हमें मिले, ये इनाम हमें मिले। और इस वक्त सबसे बेहतरीन जो चीज़ है जो हमें ये रिवॉर्ड दे रही है वो मोबाइल फ़ोन है। आप किसी भी बूट पे हैं, आप थके हुए हैं, शदीद नींद के आलम में, फ़र्ज़ करें आप पूरी रात से सोए हुए नहीं हैं, पूरा दिन आप भाग दौड़ में गुजार कर आए हैं, बड़े इस वक्त कैफियत ये है कि आपने बिस्तर पर लेटना है, आंखें बंद करनी है और आंखें चिपक जाने हैं, ऐसी नींद की कैफियत है। और आपने जैसे ही उस कैफियत में अपने मोबाइल फ़ोन को उठाया बिस्तर पर लेट के और उसके बाद आप फ्रेश हो गए, आपकी नींद उड़ गई। आप 1 रात 2 रात से जागे हुए भी हैं तो भी मोबाइल फ़ोन आपको क्या कर देता है? ज़िंदा कर देता है, जान डाल देता है, हिम्मत दे देता है। और आप अगले 1-2 घंटे तक बड़े आराम के साथ बैठकर उसके अंदर जो है स्क्रॉलिंग कर सकते हैं और न जाने जो कुछ उसमें आ रहा है। और फिर इसका जो सबसे खतरनाक पहलू है वो क्या है? जो खैर वो सोशल एस्पेक्ट मैं आपके सामने रखूँगा कि इसने आपको अच्छी तरह जान लिया है, रीड कर लिया है। इतना किसी शख्स को उसकी बीवी नहीं जानती, किसी औरत को उसका शौहर नहीं जानता, किसी बेटे को उसका बाप नहीं जानता, किसी बेटी को उसकी माँ नहीं जानती, जितना इन सबको कौन जानता है? ये मोबाइल फ़ोन था। उसकी शख्सियत के बारे में, उसकी उसकी डिटेल्स के बारे में। अगर आप कुछ महीनों से मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो खतरनाक तजर्बा मैं आपको बता देता हूँ, ना करिएगा, लेकिन क्या कुछ बता रहा हूँ। अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो भी आपके पास मोबाइल है या जो भी आपके पास स्क्रीन्स है जो भी, उसके एआई मॉड्यूल जो भी उसके अंदर मौजूद है, वो चैट जीपीटी है या वो जो आजकल इनके साथ आ रहा है, मोबाइल फ़ोन के साथ भी साथ में लगा के दे रहे हैं ना, वो एआई असिस्टेंट दे रहे हो क्या पता। सिर्फ़ जाइए और उससे अपने बारे में पूछिए, उससे कहिए डिस्क्राइब मी, आप हैरान हो जाइए। आप और ये इंकशाफ़ात होंगे कि आप यकीन करें हैरान हो जाएँगे कि ये जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो एआई असिस्टेंट है, जो भी उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आया है, वो इस तरह से आपको जानता है, आपकी अच्छाई, बुराई, पसंद, नापसंद, हर चीज़ के बारे में वो जानता है भाई। आप शायद नहीं जानते अपने आप को इतना, वो जब बताएगा तभी हाँ यार बात तो यही है। चलें आगे बढ़ते हैं। खैर, अब ये डोपामाइन जो है ये रिलीज़ होता है किन-किन रीज़न से ज़रा देख लीजिए, ड्रग्स, अल्कोहलिज़्म, स्मोकिंग, फॉर सम पर्सन्स शॉपिंग, ठीक है? फिर इसी तरह फ़ास्ट फूड है, बाज़ लोग गेमिंग के बहुत ज़्यादा होता है ना, गेम पागलों की तरह पहले होता था, अब तो ये भी पीछे रह गया, अब तो ये मोबाइल फ़ोन ने हर चीज़ को वो कर ली है। बाज़ लोगों को मीठा देखकर मेरी तरह के ये कैफ़ियत हो जाती है। अच्छा, इसी तरह ये सोशल मीडिया एक और अब रीज़न इसमें आ गया कि जो इस डोपामाइन को रिलीज़ करा रहा होता है। बहरहाल जी, ये एक रिवॉर्ड है जो आपके ब्रेन को मिलता है और ये ऐप्स हैं और ये जो कुछ भी सोशल मीडिया के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये सब कुछ मिल-जुल कर आपको और वो दिखाता वही है आपको कि जो आप देखना चाहते हैं, ठीक है? अब बाज़ लोग कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ़ बहुत मज़हबी और दीनी और रिलीजियस उसके अंदर चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है? उस एस्पेक्ट तो अभी हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, वो आपको मना नहीं करेगा। आप मिसाल है किसी भी अपने पसंद के स्कॉलर की बयानात ही सुनना चाहते हैं, तो वो थोड़ी ही 2-4 आपकी स्क्रॉलिंग से और जितना टाइम आपने यानी आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं और 1 सेकंड के लिए किसी जगह आप रुके, एक पॉज़ लिया और फिर स्क्रॉलिंग शुरू कर दी, नोटेड, उसने नोट कर लिया। अच्छा ये यहाँ रुके था, ठीक है? बाकियों को तो ऐसे कर रहा था, यहाँ इसने थोड़ा-सा रुका है, ठीक है? अगली दफ़ा आपको जिस जगह वो रुका था उससे मिलता-जुलता कुछ देगा कि अच्छा वो नहीं तो ये चलेगा? आप उसको देखें कि 1-2 सेकंड में आगे बढ़ाएँ, अच्छा ये भी नहीं चलेगा, ये ले लें, ये उससे रिलेटेड होगा, नियरेस्ट होगा,
उससे कुछ मिलता-जुलता होगा, कुछ वैरायटी के साथ होगा, कहीं न कहीं आगे जाके हाँ, आके इसको मैं देखा और आपने जैसे ही उसको देखा अच्छा ये देखना चाहते हो, आओ। उसके पास तो बल्क ऑफ थिंग्स हैं भाई, वो आपको दिखाएगा। किसी शख्सियत से हवाले से, किसी भी चीज़, किसी टॉपिक के हवाले से, जो आप देखना चाहते हैं वो आपको दिखाएगा, ठीक है? आप डॉक्टर सआद अहमद रहीमहुल्लाह के बयानात देखना चाहते हैं, वो कहेगा अभी 100 बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं, आइए। आप जैसे ही फेसबुक खोलेंगे वो भर देगा, आप यूट्यूब खोलेंगे वो भर देगा आपके सामने। जो भी शख्सियत आप सुनना चाहते, देखना चाहते हैं, उसका मसला फ़िलहाल ये नहीं है कि उसको आपको बिगाड़ना है, बेहया बनाना है या ये करना, वो सब मसला अभी नहीं है उसका। ये उसका प्राइमरी टारगेट इस वक़्त नहीं है। उसका प्राइमरी टारगेट इस वक़्त ये है कि उसे आपसे दोस्ती करनी है, आपका एतमाद जीतना है, आपके साथ एक होना है, आपकी ज़ात में घुलना-मिलना है, ठीक है? एक दाई का किरदार कहता है ना कि एतमाद सामने वाले का जीतो, तो वो इस वक़्त वो आपका एतमाद जीत रहा है। आपको अपना हमदम बना रहा है, हमराज़ बना रहा है, दोस्त बना रहा है, कंपेनियन बना रहा है, वो वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। और एक वक़्त आएगा कि उसके बाद आप उस तरह से इस डोपामाइन थ्योरी की वजह से उसके ऐसे आदी बन चुके होंगे कि इसके बाद वो जो आपसे कहेगा कि ये देखो, आपको देखना पड़ेगा। फिर आपके पास चॉइस नहीं होगी। चलें खैर आगे बढ़ते हैं। तो बात देखिए, अ पर्सन कैन स्पेंड सो मच टाइम यूजिंग और थिंकिंग अबाउट सोशल मीडिया दैट इट गेट्स इन द वे ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, वेल-बीइंग एंड रिलेशनशिप्स। आप देखिए कि एक अजीब कैफियत आपको नज़र आएगी। यानी एक एक्सट्रीम ये था कि एक नौजवान आपको नज़र आता था, वो कंघी कर रहा है, वो अपने कॉलर सही कर रहा है, वो अपनी यानी कि बहुत ही क्रेज़ के हवाले से उसको बड़ी परेशानी है, वो अपने कॉम्बिनेशंस देख रहा है, वो जनाब ये वाली टी-शर्ट पहननी है कि ये वाली पहननी है, इस मौके पे ये है, इस मौके पे ये है ना? इतना ओवर कॉन्शियस। लेकिन आप कुछ महीने के लिए उसको मोबाइल फ़ोन पकड़ा दें, उसके बाद आप देखेंगे कि उसकी ये सारी दिलचस्पियाँ खत्म। अब उसे परवाह नहीं है इस बात की। उसने अपने ब्रश भी किए हैं, नहीं किए हैं, उसको कोई परवाह नहीं। उसके बाल ऊपर-नीचे टेढ़े-मेढ़े हो, उसको परवाह नहीं। उसको परवाह किसकी है? इस मोबाइल फ़ोन की। वो उसकी इसके साथ रहना चाहता है, इसके साथ वक़्त गुज़ारना चाहता है। उसको सारी प्रायोरिटीज़ आगे-पीछे हो गई। ठीक है? उसके रिश्तेदारी, उसकी दोस्ती, उसका सब कुछ, सारा रिलेशनशिप सब डिस्टर्ब होकर इसके साथ जो है वो मिक्स अप हुआ है। बहरहाल जी, अब होता ये है कि गैम्बलिंग डिसऑर्डर डेवलप हुआ हुआ है और आप लगे हुए हैं इस मोबाइल फ़ोन के साथ अपने वक़्त को गुज़ारने के लिए और फाइनली आप जहाँ पहुँचते हैं उसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसकी इस वक़्त बहुत शिद्दत के साथ हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, बहुत तेज़ी के साथ। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इसकी बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारे इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। इसका ताल्लुक मेंटल एबिलिटीज़ के साथ भी है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ भी है, सोच के साथ भी है, आपके रिलेशनशिप्स के साथ भी है, आपके बिहेवियर्स के साथ ख़ास तौर पे है। आप कैसे बिहेव कर रहे होते हैं, कैसे चीज़ों को ले रहे होते हैं। आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव में किसी चीज़ को ले रहे हैं, पॉज़िटिव ले रहे हैं, ये सब कुछ इसमें शामिल है। और इस वक़्त इस मोबाइल फ़ोन ने अक्सर अपने यूज़र्स को इस डिसऑर्डर में मुब्तला कर दिया। हाँ, हर आदमी अपने-अपने हिसाब से डिसऑर्डर की किसी ख़ास डोमेन में जाकर फँसता है। मिसाल के तौर पर इसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक एस्पेक्ट है जिसमें उसका जो लुक है, अभी आगे बात आ रही है कि ये एक फ़ैसिनेटिंग वर्ल्ड है और जो कुछ दिखाया जाता है वो एक आइडियल दुनिया होती है जो हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं होता। तो एक एस्पेक्ट इसका ये है कि एक शख़्स अपने आप को जब वहाँ से कंपेयर करता है, तो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। पहले ज़माने में ये होता था और हम अगर आप थोड़ा-सा हिस्ट्री को देखें तो वो लोग जो फ़िल्में बहुत देखते थे, ड्रामे बहुत देखते थे, कम होते थे ऐसे लोग और हम उनको टोन्ट करते थे कि यार इनके घर में तो हर वक़्त टीवी खुला रहता है। अरे भाई फलाँ की बात ना करो यार, वहाँ तो वो फ़िल्में देखते हैं वो लोग, है ना? बड़ा एक ऑड सा एक फ़ील होता था कि यार और उसका इम्पैक्ट क्या आता था कि वहाँ पर आप देखें ख़ास तौर पे नौजवान लड़के-लड़कियाँ इस पर्सनैलिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नज़र आते थे, परेशान नज़र आते थे। हमारा रंग ऐसा है, हमारा कद ऐसा है, हमारे बाल ऐसे हैं, हमारी नाक ऐसी है, हमारी आँखें ऐसी हैं। वो कांस्टेंट कंपैरिज़न जिसकी वजह से पर्सनैलिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार एक हमें 10 में से कोई 1-2 लोग नज़र आते थे, ठीक है? और ये बेचारे बड़ी बुरी हालत में होते थे, क्योंकि इनको शिकवा होता था, इनको नाराज़गी होती कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, मैं मेरे साथ ये ज़ुल्म हुआ है, मैं इतना स्मार्ट, हैंडसम, चार्मिंग वगैरह, 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 वगैरह उस ज़माने के हिसाब से 10 में से 1 या 2, ठीक है? बाकियों को परवाह नहीं होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हुआ ये कि जब ये सोशल मीडिया का दौर आया और ये मीडिया जिस तरह हाथों में पहुँचा और जिस तरह से एक-एक शख्स उसने अब 10 में से 8 नौजवान, पहले क्या थे 10 में से 8 बचे गए थे, अब 10 में से 8 हैं जो पर्सनैलिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। क्योंकि इस सोशल मीडिया ने, इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड ने और ज़ाहिर है एक नौजवान किस चीज़ को सबसे ज़्यादा कैच करता है, क्योंकि वो उस एज में होता है, वो पुरान ज़ीनत वाली एज कहते हैं ना, सूरह हदीद में हम पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मुंतखब निसाब। तो वो एक ख़ास एज होती है जिसमें एक शख्स को अपने लुक्स के ऊपर ख़ास तवज्जो आती है। हाउ डू आई लुक? मैं लग कैसा रहा हूँ, दिख कैसा रहा हूँ, लड़की हो या लड़का हो, ये नेचर है, ये फितरत है। और उस वक़्त उसको अगर ये बता दिया जाए कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो बिल्कुल बेकार हो, स्टैंडर्ड से बहुत ग्रे हो गए हो, दूर हो,
तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन, तुम्हारे नकूश, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, तुम्हारा फला, ये क्या है? और फिर उसमें बदकिस्मती ये कि ना कुरान के साथ तो वाबस्तगी, ना दीन के साथ। वो सव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, वो अल्लाह फरमाता सूरह तगाबुन में, उसने तुम्हारी शक्ल बनाई और क्या खूबसूरत शक्ल बनाई। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, तुम्हें बेहतरीन साख्त अल्लाह ने पैदा। वो मुसव्विर है, तुम्हारी सूरत गिरी करने वाला, वो खालिक है। ओ भाई होगा, हमें इससे क्या, हमारा तो मसला ये है कि दुनिया हमें बता रही है कि ये स्टैंडर्ड है खूबसूरती का, और मैं जब अपने आप को आईने में देख रहा हूँ तो मुझे बहुत दूर नजर आ रहा हूँ। तो आईना तो बन गया दुश्मन। ठीक है, अब नोट कीजिए इस बात को, आईना बन गया दुश्मन। लेकिन जब मैं मोबाइल फोन के कैमरे में अपने आप को देखता हूँ, तो इस कैमरे को उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया है, ऐसे फिल्टर्स लगाए हैं कि वो सारी उन कमियों को दूर करके वो शक्ल दिखाता है मेरी, जो शक्ल मैं अपने आप की देखना चाहता हूँ। तो उससे जो रिवॉर्ड मिलता है, जो खुशी मिलती है, जब बंदा मोबाइल फोन के कैमरे में सेल्फ के कैमरा कहलाता है ना, यूं देख रहा है अपने आप को, ये बच्ची हमारी देख रही है, वो हैरान हो, अच्छा यार ये तो बड़ी खूबसूरत, बहुत गुड लुकिंग। पागल है लोग जो मुझे ऐसा समझते हैं, ऐसा कहते हैं। तो अगेन मेरा सच्चा हमदर्द, सच्चा दोस्त कौन? ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली जब मैं अपने आप को वहां देखूं और मुझे अपना आप इतना अच्छा लगे, तो मैं उसको इस लम्हे को, इसको कैप्चर करना चाहूंगा या चाहूंगी। ठीक है। अच्छा, जब मैंने कैप्चर भी कर लिया, तो बात ही की बात, सिर्फ मुझे ही वो पता चले कि मैं इतनी गुड लुकिंग हूँ या गुड लुकिंग, अच्छा जो भी कह ले, स्मार्ट, मेरा चेहरा इतना जबरदस्त और ये वो, तो मुझे सबको बताना चाहिए, लोगों से एंडोर्समेंट इस पर लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, सिस्टम ऐसा बनाया गया, इस पूरी सोशलाइजेशन को ऐसा क्रिएट किया गया, इस फैमिली को, जो सोशल मीडिया फैमिली अब कहलाती है, इन नॉर्म्स पर डेवलप किया गया कि एक ने अपनी तस्वीर खींच के पोस्ट की, तो अगले ने क्या करना है, उसको लाइक, और क्या लिखना है, लुकिंग ऑसम। और जैसे ही मैंने अपनी तस्वीर डाली और एक शख्स का, मेरी फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, वट एवर, जो भी उस बहस में हम नहीं जा रहे, उसने नीचे एक थंब बनाकर, जबरदस्त दिल बनाकर, और क्या क्या होता है जी है, और नीचे लिखा कि वाओ गॉर्जियस, तो यहां से एक लहर निकलेगी जो जुर्म करती हुई यहां तक जाएगी, और मुझे लगेगा कि आज मैं दुनिया का शहजादा हूं। ठीक है। और अब जाहिर सी बात है, और ये टिट फॉर टैट, अब उसने भी पोस्ट करना है, मैं तैयार रहूं, उसको भी मैंने यही कमेंट देना है, साफ बराबर करना है। मैं ये भूल जाऊंगा कि जब मैं उसको ये कमेंट देते हुए सोचाऊंगा, ये फजूल लग रहा है, मैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी में कर रहा हूँ, भाई उसने भी इसीलिए किया है। ठीक है। चलें, छोड़े, खैर बात दूर निकल गई। इस पर्सनैलिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार इस वक्त हर 10 में से 8 नौजवान हमारे हो चुके हैं, और माजरत के साथ दीनदार जहनीत रखने वाले। पिछले दिनों किसी ने मुझे, अब वो मेरे कुछ है हमदर्द, मुझे बेचते रहते हैं, अनवर भी देखें ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं भी कहता हूँ चलो ठीक है, इसी बहाने मुझे पता चल जाता है घर में बैठ के क्या कुछ हो रहा है। वो हम कुछ बेचते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बेच ये भेज रहे हो। तो किसी ने वो भेजा, एक नौजवान का, बड़ा अच्छा सा नौजवान था, हर नौजवान ही अच्छा होता है, अल्लाह ने बनाया उसको। तो वो दाढ़ी वगैरह उसकी अच्छी सी थी, तो वो तस्वीर लिख के, और नीचे वो उसकी जो टाइटल था वो ये था, कौन कहता है कि दाढ़ी में खूबसूरत नहीं लगा जा सकता। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी दाढ़ी के साथ आप खूबसूरत उस तस्वीर में, अब जाहिर सी बात है कोई उसकी, कोई जो भी उसने फिल्टर विल्टर लगा के सेट किया होगा, अब ये कितना पागलपन है। यानी अब हर दाढ़ी वाला आदमी जाकर उसको देखेगा, फिर आईने में अपने आप को देखे, बोलेगा मैं लग रहा हूँ इतना खूबसूरत, क्या नहीं लग रहा। तो दाढ़ी इसलिए रखनी है भाई कि खूबसूरत लगे, क्या पागलपन है ये, पूरा फोकस आउट हो गया कि नहीं हो गया। खैर, तो ये, अब ये कुछ मिसालें मैंने आपको दी, ये चीजें चल रही हैं, बर्बादी हो रही है, इंफॉर्मेशन पीछे रह गई, इंटरटेनमेंट आगे आ गई, और अभी दुनिया क्या बन चुकी है, इंफोटेनमेंट। अब खबरें भी आपको चाहिए थ्रिल के साथ। अब फर्ज करें कि आपको न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, और वहाँ पर जो भी न्यूज़ कास्टर है वो बैठकर आपको बता रहा है कि जी वो इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है, तो आप उसको सॉल्व करके आगे आएंगे। अगले वाले चैनल पर ढैन 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 ढैन, वो पीछे से घूमता हुआ ऐसी दुनिया आ रही है, वो जनाब ऐसा कोई इमेज आ रहा है एआई बेस्ड, और उस पे जनाब वो जो बोलने वाला है या बोलने वाली है, वो पूरे एक लोचदार आवाज में, वो बना के, मैं वो बना के बोलने वाला नहीं हूँ आपको, वो बता रहा है या बता रही है कि ये हो गया है। अब यहाँ सुनने में मजा आ रहा है, बता वो भी ये रहा था, लेकिन उसके क्या बता रहा था पता है, बेकार, ये जो बता रहा है या बता रही है, ये यहाँ मरा जरा मजा है, इसको सुनते हैं बैठ के। तो वो थ्रिल बन गया, ड्रामेटाइज कर दिया ना पूरी न्यूज़ को, सारी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को, वगैरह वगैरह। तो हर चीज़ को ड्रामेटाइज करके, अब कोई, आप तो अप्सरा भी सुन रहे हैं, कोई अच्छी सी बात सुन रहे हैं, कोई दीनदार लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, वो किसी अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, लेकिन जब तक उसमें ड्रामेटाइजेशन नहीं डालेंगे, थ्रिल नहीं डालेंगे, वो पीछे से ला के कुछ ऐसा रख के पलट के ऐसे, और कुछ सिचुएशन क्रिएट, मजा ही क्या आया। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कहीं इधर उधर हो गया, अब तो इन्फोटेनमेंट है, इन्फॉर्मेशन चाहिए लेकिन इंटरटेनमेंट के साथ चाहिए भाई। विदाउट एंटरटेनमेंट हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, इसलिए किताबों की हमें खत्म होगी, क्योंकि किताबों में सीधा सीधा लिखा हुआ है, अब उसमें से पढ़ के क्या मजा है, कोई मजा नहीं आएगा।
व्हाट्सएप के मैसेज में अब आप देखें कि जहाँ मछली का तस्करा आ रहा है, मछली की तस्वीर आ गई, खुशी का तस्करा आ रहा है, पूल बना हुआ आ गया, दरमियान में आ रहा है, ना जाने क्या कुछ सिंबॉलिक लैंग्वेज किस तरह से आगे बढ़ रही, ठीक है, तो उसमें मजा आ रहा है, ड्रामेटाइजेशन हो रही है थोड़ी सी। चले जी, बहरहाल ये एक ऑफिशियल डेफिनेशन है सोशल मीडिया की, टू इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स, फैमिली, एक्वेंटेंसेस इन अ वे दैट इज इजी, फन एंड एक्सेसिबल। ऑफिशियल डेफिनेशन है। तो सोशल मीडिया तो बेस्ड ही किस पर है? फन। फन जब तक नहीं है, इस मीडिया की कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। बेस ही इस चीज को बनाया गया, ठीक है, खाओ पियो जियो मजे करो ऐश करो वगैरह वगैरह सारे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ पीछे रह गया थी कि क्या पता होना चाहिए, अब फन है, मजा है, तफरी है, बस ये सबसे ज्यादा है। ये कुछ फिगर्स हैं इस वक्त जनाब अली, 7.5 मिलियन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 13 जो कि फेसबुक यूज कर रहे हैं, जिसमें से 5 बिलियन अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स। कैन यू इमेजिन? ये फेसबुक यूजर्स की बात हो रही है। पूरी इस वक्त दुनिया में 900 मिलियन यूजर्स हैं फेसबुक की। अच्छा जी, अब देखिए जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये एक और जगह पर आर्टिकल था, उससे मैंने कुछ चीज़ें उठाई हैं, उसमें बड़ी अजीब बात थी, उसने कहा कि ज़रा इमेजिन करें कि जो प्रोफेशनल लेवल में अब ये बच्चे आएंगे, जो इस वक्त फेसबुक यूज़र्स हैं, व्हाट्सएप यूज़र्स हैं, ये इस काबिल भी नहीं होंगे कि एक सेंटेंस पूरा लिख सकें या बना सकें। क्यों? क्योंकि इनकी लैंग्वेज चेंज हो रही है अब, यप और न जाने क्या कुछ, और क्या क्या होता है, ओ एम जी तो कॉमन हो गया ना। आपको बातों में भी क्या हो रहा है, बातों में भी हो रहा है। यानी इंतहा ये है कि अब तो वो घरों में गैस इस्तेमाल नहीं होती चीज़ें, वहाँ भी क्योंकि बाहर से इम्पैक्ट आ रहा है ना। आप उससे बात कर रहे हैं, बात करते करते बच्चे जरा ओ एन जी, मतलब अभी कॉमन बात है, इसमें कोई हैरानगी की बात थी। मेरा एक दफ़ा हमारी ऑफिशियल कन्वर्सेशन हो रही थी, तो एक कलीग ने जो है ना वो व्हाट्सएप के ऊपर किसी बात पे नीचे लिखा जेबीएच। मैं काफ़ी देर सोचता रहा, अपने दिमाग में लगाता रहा। अब मुझे थोड़ा-सा एम्बैरेसिंग भी फ़ील हो रहा था कि यार मैं यानी सीनियर हूँ और वो जूनियर है, उसने लिखा, मुझे पता ही नहीं कि ये बात क्या है। तो बहुत मैंने अल्फ़ाज़ जोड़े, मैंने कहा ये क्या हो सकता है, नहीं समझ आया। पर उसी वक़्त भाई ये क्या है, उसके ऊपर बताया जो बात है। अच्छा भाई, अच्छा बात ये हो रही है कि इसमें खराबी है उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिनेरियो जो चेंज हो रहा है। अब आगे आप एक ऑफिस को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, पूरे इदारों को चलाने के लिए आप इमेजिन करें कि अब क्या आगे सिचुएशन डेवलप होने वाली है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रही ना सेंटेंस की, एप्लीकेशंस की, चीज़ों की, ठीक है। तो बहुत तेज़ी के साथ ये दुनिया चेंज हो रही है।